टीआरपी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ओपेरॉन संकल्पना का अध्ययन हम लेक ओपेरॉन के अंतर्गत कर चुके हैं। टीआरपी ओपेरॉन उन जीन की अभिव्यक्ति का नियंत्रण तंत्र है जो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के जैव संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह ओपेरॉन अधिकांश जीवाणु में पाया जाता है, लेकिन इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई जीवाणु में इसे प्रथम बार अभिलक्षणित किया गया। इस ओपेरॉन में 5 सन्निहित संरचनात्मक जीन, कंटिग्यूअस स्ट्रक्चर जीन उपस्थित होते हैं। यह हैं टीआरपी-ई, टीआरपी-डी, टीआरपी-सी, टीआरपी-बी व टीआरपी-ए। ये संरचनात्मक जीन अनुलेखन के द्वारा एक पॉलीसिस्टोनिक बहुजीनी एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं, जिसमें 5 सिस्टोन उपस्थित होते हैं। सिस्टोन ई, सिस्टोन डी, सिस्टोन सी, सिस्टोन बी एवं सिस्टोन ए। ये सिस्टोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण अनुवाद प्रक्रिया द्वारा करती है। टीआरपी-ई से एप्सिलॉन व टीआरपी-डी से डेल्टा पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। एप्सिलॉन की 2 इकाई व डेल्टा की 2 इकाई मिलकर एक एंजाइम एंथ्रानिलेट सिंथेटेज का संश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार टीआरपी-सी से बनने वाली पॉलीपेप्टाइड से एक एंजाइम इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज बनता है। टीआरपी-बी से बीटा व टीआरपी-ए से अल्फा पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड की 2 इकाइयां मिलकर एक एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का संश्लेषण करते हैं। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का संश्लेषण कोरिज्मिक अम्ल से होता है। ये जैव संश्लेषण 5 चरणों में पूर्ण होता है। ये 5 चरण इन 3 एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ट्रिप्टोफैन इस जैव संश्लेषण पथ में अंतिम उत्पाद होता है। यह अंतिम उत्पाद अर्थात ट्रिप्टोफैन एक प्रकार के पुनर्भरण निरोध फीडबैक इनहिबिशन या अंतिम उत्पाद निरोध एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन दर्शाते हैं। इस प्रकार के निरोध में अंतिम उत्पाद अर्थात ट्रिप्टोफैन की जब पर्याप्त मात्रा कोशिका में उपस्थित हो तो जैव संश्लेषण पथ के प्रथम एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को यह बाधित कर देता है, जिससे अंतिम उत्पाद का जैव संश्लेषण
रुक जाता है। संरचनात्मक जीन के आगे की ओर अपस्ट्रीम में नियंत्रक जीन वे डीएनए अनुक्रम, कंट्रोलर जीन वे डीएनए सीक्वेंस उपस्थित होती है। ये हैं ऑपरेटर या प्रचालक, प्रमोटर या प्रवर्तक। ऑपरेटर वे स्थान है जहां पर दमन कर रिप्रेसर आकर के जुड़ता है। प्रमोटर वे स्थान है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है। रेगुलेटर जीन या नियामक जीन लेक ओपेरॉन की तरह टीआरपी ओपेरॉन के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि ये इस ओपेरॉन से कुछ दूरी पर स्थित होता है। इस कारण इस चित्र में इसे खंडित रेखाओं से दर्शाया गया है। रेगुलेटर जीन के पास स्वयं का प्रमोटर होता है, इस कारण ये एक स्वतंत्र ओपेरॉन की तरह कार्य करता है। वह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन रिप्रेसर या दमनकर बनाता है। संरचनात्मक जीन का नियमन कोशिका में ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति या अनुपस्थिति या ट्रिप्टोफैन की सीमित मात्रा या पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। जब ट्रिप्टोफैन माध्यम में अनुपस्थित हो या सीमित मात्रा में उपस्थित हो, उस दशा में रेगुलेटर जीन अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए बनाता है। ये एमआरएनए अनुवाद प्रक्रिया द्वारा विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाता है, जिसे दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन कहा जाता है। इस प्रोटीन की 4 इकाइयां मिलकर एक चतुर्थ्वय टेट्रामर का निर्माण करती है, जिसे दमनकर या रिप्रेसर कहा जाता है। ये रिप्रेसर निष्क्रिय होता है, इस कारण ये ऑपरेटर पर जुड़ नहीं पाता है। ऑपरेटर पर रिप्रेसर की अनुपस्थिति के कारण आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ जुड़ जाता है। वह संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में संरचनात्मक जीन अभिव्यक्त होकर एमआरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे उन 3 एंजाइम का निर्माण होता है जो ट्रिप्टोफैन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस प्रकार जब ट्रिप्टोफैन माध्यम में अनुपस्थित हो या इसकी सीमित मात्रा हो, उस दशा में संरचनात्मक जीन अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा इन एंजाइमों का संश्लेषण करते हैं। दूसरी अवस्था, जब ट्रिप्टोफैन पर्याप्त मात्रा में कोशिका में उपस्थित हो, उस दशा में ये ट्रिप्टोफैन एक प्रकार के को रिप्रेसर से दमनकर की तरह कार्य करता है। वह ये रिप्रेसर एपो रिप्रेसर की तरह कार्य करता है। एपो रिप्रेसर व को रिप्रेसर आपस में मिलकर के होलो रिप्रेसर बनाते हैं। इस अवस्था में रिप्रेसर सक्रिय हो जाता है। इस होलो रिप्रेसर की तुलना हम होलो एंजाइम से कर सकते हैं। होलो एंजाइम में एपो एंजाइम व कोफैक्टर होते हैं,
ये कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल एक्टिवेटर हो सकता है। जिस प्रकार एपोएंजाइम अकेले एंजाइम की तरह कार्य नहीं कर सकता, केवल कोफैक्टर के साथ मिलकर के ही ये एंजाइम की तरह कार्य करता है, जिससे कि होलो एंजाइम बन जाता है। इसी प्रकार रिप्रेसर जब अकेला होता है तो ऑपरेटर के साथ में जुड़ नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही को रिप्रेसर के संपर्क में आता है ये सक्रिय हो जाता है। रिप्रेसर इस प्रकार दो स्वरूपों कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट में पाया जाता है। एक स्वरूप इसका निष्क्रिय होता है और दूसरा सक्रिय होता है। इसी प्रकार रिप्रेसर में दो सक्रिय बंधक स्थल पाए जाते हैं। एक बंध स्थल पर को रिप्रेसर जुड़ता है तथा दूसरे बंध स्थल से ये ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है। यानी होलो रिप्रेसर अवस्था में ये दमन कर ऑपरेटर के साथ जुड़ता है। ऑपरेटर के साथ जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जुड़ नहीं पाता है। उस दशा में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, अर्थात ये अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे इन एंजाइमों का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन माध्यम में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। अतः इसके संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार दमन करके ऑपरेटर पर जुड़ने से संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति का रुक जाना नेगेटिव कंट्रोल, नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है, क्योंकि ये नकारात्मक नियंत्रण को रिप्रेसर की उपस्थिति के कारण होता है। अतः इसे नेगेटिव रिप्रेसिबल कंट्रोल, नकारात्मक दमनशील नियंत्रण कहा जाता है। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति का नियंत्रण इस प्रकार ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। वे ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का नकारात्मक दमनशील नियंत्रण तंत्र है। टीआरपी ओपेरोन, टीआरपीएल लीडर सीक्वेंस अग्र अनुक्रम जो कि प्रमोटर व संरचनात्मक जीन टीआरपीई के मध्य उपस्थित होता है, क्योंकि इस भाग का अनुलेखन संरचनात्मक जीन से पूर्व हो जाता है। इस कारण इसे लीडर सीक्वेंस या अग्र अनुक्रम कहा जाता है। इस अनुक्रम के कारण क्षीणन, एटीन्यूएशन पैदा होता है। क्षीणन या एटीन्यूएशन एक आनुवंशिक नियंत्रित क्रियाविधि है, जिसके अंतर्गत जब संरचनात्मक जीन के उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती है, उस दशा में अनुलेखन पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। अर्थात लीडर सीक्वेंस या अग्र अनुक्रम में जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन की मात्रा पर्याप्त हो, उस दशा में जब इसके संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, उस दशा में अनुलेखन की प्रक्रिया इस अग्र अनुक्रम में ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार टीआरपी ओपेरोन एक प्रकार का जीन नियंत्रण नियमन तंत्र है, जो न केवल रिप्रेसिबल या दमनशील तंत्र है, बल्कि ये एक प्रकार का एटीन्यूएशन या क्षीणन तंत्र भी कहलाता है। ये क्षीणन तंत्र या एटीन्यूएशन जो कि
लीडर सीक्वेंस या अग्र अनुक्रम के कारण होता है। इस टीआरपी ऑपेरॉन को प्रथम स्तर के अतिरिक्त द्वितीय स्तर पर भी संरचनात्मक जीन के नियमन को नियंत्रित करता है। यदि टीआरपी ऑपेरॉन की तुलना लेक ऑपेरॉन से की जाए तो लेक ऑपेरॉन जहां अपचय कैटाबॉलिज्म से संबंधित है, वहीं टीआरपी ऑपेरॉन उपचय एनाबॉलिज्म से संबंधित है। जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है, उस दशा में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति होती है, जबकि जब ट्रिप्टोफैन माध्यम में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है, उस दशा में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार लैक्टोज जब माध्यम में अनुपस्थित होता है, उस दशा में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जबकि ट्रिप्टोफैन जब माध्यम में अनुपस्थित होता है, उस दशा में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार लेक ऑपेरॉन लैक्टोज के अपघटन को नियंत्रित करता है, वह टीआरपी ऑपेरॉन ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण को नियंत्रित करता है। दूसरा, लेक आई रेगुलेटर जीन लेक ऑपेरॉन के समीप स्थित होता है, जबकि टीआरपी ऑपेरॉन का रेगुलेटर ऑपेरॉन से कुछ दूरी पर स्थित होता है। इस कारण इसे खंडित रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। तृतीय, लेक आई द्वारा संश्लेषित प्रोटीन दमन कर रिप्रेसर सक्रिय होता है। यह सक्रिय दमन कर जब ऑपरेटर के साथ जुड़ता है, उस दशा में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ नहीं जुड़ पाता है, जिससे संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार रेगुलेटर जीन से संश्लेषित टीआरपी ऑपेरॉन में दमन कर निष्क्रिय होता है। यह निष्क्रिय दमन कर ऑपरेटर के साथ में नहीं जुड़ता है, जिसके कारण प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है, वह संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति होती है। लेक ऑपेरॉन में लैक्टोज प्रेरक इंड्यूसर की तरह कार्य करता है। ये प्रेरक सक्रिय दमन कर को निष्क्रिय बना देता है, जिसके कारण ये दमन कर ऑपरेटर पर जुड़ नहीं पाता है। इस कारण आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जुड़ जाता है, जिससे संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति होती है एवं वह एंजाइम संश्लेषित करते हैं जो लैक्टोज के अपचय कैटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन उपस्थित होता है, तो ये एक प्रकार से सह दमन कर को रिप्रेसर की तरह कार्य करता है। यह सह दमन कर निष्क्रिय रिप्रेसर को सक्रिय कर देता है। यह सक्रिय रिप्रेसर ऑपरेटर पर जुड़ जाता है, जिससे प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाता है। इस दशा में टीआरपी ऑपेरॉन
के संरचनात्मक जीन अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। लेक ओपेरॉन व टीआरपी ओपेरॉन दोनों में ही दमन करके ऑपरेटर पर जुड़ने से संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति रुक जाती है। इस प्रकार का नियंत्रण नकारात्मक नियंत्रण नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है, क्योंकि लेक ओपेरॉन में यह नकारात्मक नियंत्रण प्रेरक की उपस्थिति के कारण होता है, अतः इसे प्रेरणीय नियंत्रण कहा जाता है। इस प्रकार लेक ओपेरॉन एक प्रकार का नकारात्मक प्रेरणीय नियंत्रण नेगेटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल है, जबकि टीआरपी ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन एक तरह से दमनशील का कार्य करता है, अतः इसे नकारात्मक दमनशील नियंत्रण कहा जाता है, नेगेटिव रिप्रेसिबल कंट्रोल। अतः जहां लेक ओपेरॉन एक प्रकार का प्रेरणीय नियंत्रण है, वहीं टीआरपी ओपेरॉन दमनशील नियंत्रण है। यह प्रेरणीय व दमनशील नियंत्रण एक अन्य डीएनए अनुक्रम जो कि लेक ओपेरॉन व टीआरपी ओपेरॉन दोनों में पाए जाते हैं की उपस्थिति के कारण ये दोनों ही ओपेरॉन और अधिक जटिल हो जाते हैं। अतः प्राथमिक जीन नियंत्रण के अलावा इनमें द्वितीय स्तर पर भी जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण पाया जाता है। लेक ओपेरॉन में यह नियंत्रण केप स्थल जो कि प्रमोटर क्षेत्र में होता है उसके कारण होता है। इस केप स्थल पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन केप प्रोटीन आकर के जुड़ती है। ये केप प्रोटीन अपचयक दमन कैटाबोलाइट रिप्रेशन का कार्य करती है। ये अपचयक दमन ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा के कारण होता है। इसी प्रकार टीआरपी ओपेरॉन में यह नियंत्रण एक विशेष प्रकार के अनुक्रम टीआरपीएल लीडर सीक्वेंस अग्र अनुक्रम के कारण होता है। इस अग्र अनुक्रम पर एक विशेष प्रकार की आनुवंशिक नियंत्रित क्रियाविधि क्षीणन एटीन्यूएशन होता है। इस एटीन्यूएशन या क्षीणन का प्रमुख कारण ट्रिप्टोफैन की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति होती है। इस प्रकार जहां लेक ओपेरॉन में यह द्वितीय स्तर का जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण ग्लूकोज के कारण होता है, वहीं टीआरपी ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन के कारण होता है। लेक ओपेरॉन में इसका कारण अपचयक दमन कैटाबोलाइट रिप्रेशन है, वहीं टीआरपी में क्षीणन या एटीन्यूएशन के कारण होता है। थैंक यू।